डियर लर्नर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डीजी। दोस्तों, लैंग्वेज पेडागोजी और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और कॉन्सेप्ट दोस्तों चाहे 2 लाइन में समझा जाए और चाहे 20 लाइन में, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, सिर्फ नोट्स पढ़ने से, क्वेश्चन याद करने से, किताबें पढ़ने से नहीं आएगा जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं और उसका कैसे यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, सीटेट, रीट, एस्टेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक टॉपिक को पढ़ने से हमें दूसरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है। उसी तरह जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखिए स्किल के बारे में बात करें। स्किल क्या है कि किसी भी एक काम को करने की जो हमारी एबिलिटी है, उसको जब हम बार बार हमारे व्यवहार में, प्रैक्टिस में, इन अवर बिहेवियर में हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उस काम को करने में हम स्किल हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। किसी काम को बहुत ही अच्छे परफेक्ट तरीके से हम बार बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम हमारी उसमें स्किल हो जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि हाउ वी कम्युनिकेट थ्रू ईच अदर टू द अदर पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। हाउ कैन वी इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द पर्सन वी मीट। अगर हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसको प्रभावित कर सकते हैं, और कैसे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में या लैंग्वेज टीचिंग में हमारे लिए यूजफुल होती है। तो सबसे पहले देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज। क्या होती हैं? ये कुछ योग्यताएं होती हैं यूज्ड टू कन्वे, रिसीव, कन्वे करने के लिए, रिसीव करने के लिए एंड अंडरस्टैंड। कोई भी एक संदेश है उसको कन्वे करने के लिए और उसको रिसीव करने के लिए और उसको समझने के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। और इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और डिजिटल मीन्स। तो वर्बल देखिए यहाँ पर क्या है, शाब्दिक, शब्द के द्वारा। नॉन वर्बल का मतलब जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। रिटन का मतलब हम लिखित में, और डिजिटल मीन्स का मतलब डिजिटल माध्यम से हम उस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझने की आपको ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि हम अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बताते हैं अच्छे से। लेकिन जो सामने वाला है उसको भी क्या होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी टू हियर, यानी कि उसकी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। जब तक वो उसको सुनेगा और सुनकर उसको समझ पाएगा, तभी जो हमारे विचार हैं, हमारे थॉट से दूसरे आदमी तक जा पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 लर्नर है यहाँ पर, L1 और L2। या हम कहें ये 2 इंसान हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, तभी ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब वो माध्यम दोस्तों क्या हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। कैसे होगा दोस्तों? मान लीजिए इसने कहा COW का, ठीक है दोस्तों, इसने वर्ड का इस्तेमाल किया। अब जो यहाँ लिसनर था, अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है लिखने की, तो वो इस वर्ड को क्रो भी सुन सकता है और समझ सकता है। तो यहाँ से जो वर्ड संदेश दिया गया और जो माध्यम यूज किया गया, वर्बल यानी रिटन या वर्बल, कोई भी माध्यम यूज किया गया, और उसका जब तक यहाँ पर रिसीव करने वाले को भी एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की, ताकि वो सामने वाले के विचार को समझ सके। तो उसने शब्द का इस्तेमाल किया। अगर वो लिखित में देगा तो वो रिटन में कोई वर्ड दे देगा, मान लीजिए राइट एंड ऐसे इस तरह से कोई वर्ड दे देगा, तो यहाँ कम्युनिकेट होगा। और अगर वो इन दोनों को नहीं करेगा तो अपने फिजिकल एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से कोई चीज़ समझा सकता है सामने वाले को। और डिजिटल मीन्स के माध्यम से भी एक दूसरे को लर्नर जो होते हैं अपने संदेश पहुँचाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी जो बात को पहुंचाता है, और उस बात को पहुंचाने के लिए उसका माध्यम क्या हो सकता है? वर्बल यानी शाब्दिक हो सकता है, नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है, और डिजिटल माध्यम से भी होगा। और ये जो उसकी एबिलिटी है, साथ ही साथ उसकी संदेश को पहुँचाने के साथ साथ उस संदेश को समझने की, रिसीव करने की। रिसीव का मतलब पहले वो संदेश को समझ सके खुद भी, अगर कोई सामने वाला उसको फिर दोबारा जवाब देगा और उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा मैसेज को, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एबिलिटी भी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि
सुनने की और हमारे एक्सप्रेस करने की थॉट्स की एबिलिटी भी शामिल होगी। तो ये हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिर्फ एक लाइन में हमें समझाया है, आगे हम इसके बारे में और अच्छे समझेंगे।